हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा लेखन के बारे में। लघु कथा लेखन को इसी वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष से हमारे प्रश्न पत्र में लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न लेखन कौशल के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। लघु कथा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, लघु का अर्थ है छोटा और कथा वह जो कही जाए। तो छोटी कथा जो होती है उसे लघु कथा कहते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि यह कहानी लेखन का ही छोटा रूप होता है। जब हम कोई कहानी विस्तृत रूप में लिखते हैं तो वह कहानी लेखन हो जाएगा, और जब उसे हम संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं तो वो होता है लघु कथा लेखन। तो इस बात को हमें समझना आवश्यक है। अब कथा कैसे बनती है? कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो। कथ्य अर्थात कंटेंट। जब हमारे पास कुछ कथ्य सामग्री होगी, कंटेंट होगा, तभी हम अपनी लघु कथा को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। विषय सामग्री के बिना कहानी लेखन संभव नहीं है। लघु कथा लेखन के उद्देश्य को समझ लेते हैं। इसका पहला उद्देश्य होता है कल्पना शक्ति का विकास करना। यानी अगर आप किसी कहानी के बारे में सोचते हैं तो उससे क्या होता है? आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि इससे नैतिक शिक्षा मिलती है। एक अच्छी कहानी लिखकर हम लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, मनोरंजन करना। एक रोचक अच्छी कहानी के द्वारा हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। और इसका चौथा उद्देश्य होता है कि कहानी लेखन कौशल को विकसित करना। यानी लघु कथा अगर आप अच्छे से लिखना समझ गए, आपको अच्छे से लिखना आ गया, तो आप बड़ी से बड़ी कहानी भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहानी लेखन कौशल को भी लघु कथा लेखन जो है वो विकसित करता है। इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं कि एक ही घटना पर केंद्रित होना चाहिए। क्या? लघु कथा लेखन। केवल 2 या 3 पात्र होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ी कथा नहीं लिखनी है, इसलिए केवल 2 या 3 पात्र होने चाहिए। प्रसंग तथा चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आपको यह समझना है कि अगर आपने किसी गांव के व्यक्ति का चरित्र दिखाया है, बताया है, तो उसकी भाषा देशज होनी चाहिए। अगर किसी अंग्रेज का चरित्र जताया है, बताया है, तो कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, तो उनके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्हों का भी इसमें उचित प्रयोग होना चाहिए। इस बात को आपको समझना है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग अगर नहीं हुआ तो कथा कहीं की कहीं चली जाएगी। यानी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, इन सब का सही प्रयोग करना है। पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं कि चरित्र के अनुकूल हो, अर्थात जैसा चरित्र है उनके नाम भी वैसे ही होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा जो है वो आकर्षक हो। अगर उचित हो, संभव हो, तो मुहावरे का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है, कोई मुहावरा याद आ रहा है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कथा है वो एक अच्छा रूप ले सकती है। जब हम कहानी लेखन या लघु कथा लेखन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निरंतरता। हमारी कहानी में निरंतरता होनी चाहिए, अलग थलग कहानी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, कल्पना शक्ति का उपयोग होना चाहिए। जो उसका उद्देश्य है कि आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है, तो उसका उपयोग आपने किया है ऐसा कहानी पढ़ने वाले को लगना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है, आपका संवाद जो लिखा हुआ है वो प्रभावी होना चाहिए, जो पात्र है उसके अनुकूल होना चाहिए। चौथी बात, जो कहानी को पाठक जिस कहानी को पढ़ रहा है, आपकी कहानी को जब वो पढ़े, तो उसको आगे की कहानी पढ़ने के लिए जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। यानी आपकी कहानी में क्या होनी चाहिए? रोचकता और कथात्मकता। यानी आपकी कहानी जैसा वो आपने जो लिखा है वो कहानी जैसा लगे, आपने उसको एक कथात्मक रूप दिया हो, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको कहानी लिखनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें यह नहीं पता है कि लघु कथा लेखन में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष ही प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार कहानी लेखन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर हम ये समझ सकते हैं कि लघु कथा लेखन से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। तो इसके सबसे पहला प्रकार हो सकता है कि कोई भी चित्र दिया जाए और कहा जाए कि आप उसको देखकर कहानी लिखिए। कोई भी चित्र दे दिया जाए जिसको देखकर कहानी लिखनी है। वो कहानी एक पूरी लघु कथा होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत भी हो और इसका अंत भी हो।
दूसरी बात यह हो सकता है कि आपको दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए लघु कथा पूर्ण करने को कहा जाए। यानी ऐसे कुछ रिक्त स्थान में कुछ शब्द लिखे जाएँ और रिक्त स्थान दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उस कहानी को पूर्ण कीजिए। तीसरा यह हो सकता है कि अधूरी कहानी को पूरा करिए और शीर्षक लिखिए। यानी कोई भी अधूरी कहानी दे दी जाए और कहा जाए कि आप उसका शीर्षक लिख दीजिए। उसको अधूरी कहानी को पूरा करना है, फिर उसका शीर्षक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उदाहरण है, एक अधूरी कहानी है, उसको आपको पूर्ण करके उसका शीर्षक लिखना है। चौथा जो तरीका हो सकता है कि कोई भी एक शीर्षक दिया जाए और आपको उसके ऊपर लघु कथा की रचना करनी हो। कोई भी एक शीर्षक दे दिया गया हो जिसपे आपको पूरी एक कहानी बनानी हो। उसके बाद पांचवा तरीका ये हो सकता है कि अपने जीवन की किसी यादगार घटना या क्षण को आधार बनाकर आपको लघु कथा की रचना करनी हो, अर्थात अपने जीवन आत्मकथा के ऊपर आप आत्मकथा से संबंधित आपको कोई कहानी लिखनी हो। तो ये 5 तरीके हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। इन्हीं तरीकों में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब ये जो 5 तरीके हैं, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी लघु कथा लेखन के लिए। अब लघु कथा हम एक देख लेते हैं। यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है और उसके अंतर्गत हमें कहानी लिखनी है, जो कि चौथा तरीका है। तो देखिए यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है लघु कथा मासूम। शीर्षक क्या है? मासूम। कहानी पढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे। चाची को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा विष्णु मोदक चुराए बिना नहीं रह पाएगा। अब ये कहानी पढ़ते हुए हमें ये समझना है कि जो इसका शीर्षक है वो यहाँ पर किस प्रकार उचित तरीके से सटीक बैठ रहा है, वो हमें देखना है। आगे, विष्णु भी मोदक चुराने की कला में निपुण था। चाची की नजर बचते ही, मतलब जैसे ही चाची ने यहाँ वहां नजर की अपनी, वो कहीं इधर उधर चली गई, तब तक उसने क्या किया? 2 मोदक चुरा लिए। अब बेचारा जैसे ही मोदक खा रहा था कि चाची ने उसे पकड़ लिया। आगे क्या हुआ? विष्णु का कान पकड़ा और उसे लंबोदर के सामने ले गई और पूछा, जब तुम मोदक चुरा रहे थे तब वहां लंबोदर भी मौजूद थे? अब वो पूछ रही है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उसने क्या बोला? हाँ। उसने तुरंत जवाब दिया कि हाँ। फिर उन्होंने कहा, और लंबोदर हर समय तुम्हें देखते रहते हैं। जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माँ हमेशा यही बोलती है कि तुम गलत काम करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हारी गलती की तुम्हें सजा देंगे। तो यहाँ भी ये यही कर रही हैं। तो लंबोदर से जब उन्होंने सॉरी विष्णु से जब उन्होंने कहा कि लंबोदर तुम्हें देख रहे होंगे, तो विष्णु ने कहा, हाँ, उन्होंने देखा मुझे। तो तुमसे लंबोदर ने क्या कहा? माँ ने सवाल पूछा कि अच्छा देखा तो क्या कहा उन्होंने? तो विष्णु ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि लंबोदर ने कहा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मोदक ले ही लो। तो एक मासूम सा बच्चा किस प्रकार अपनी माँ की डांट से बचने के लिए उसने बहाना बना दिया कि भगवान ने मुझे कहा कि तुम मोदक ले लो। तो इसकी मासूमियत दिखाती हुई यह कहानी है, इसलिए जो इसका शीर्षक है मासूम, यह एकदम सार्थक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक शीर्षक और एक कहानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब शीर्षक सटीक बैठता है उस कहानी के ऊपर। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको हल करने हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको एक कहानी लिखनी है और उसे शीर्षक भी देना है, मतलब शीर्षक देते हुए आपको पूरी कहानी लिखनी है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और एक लघु कथा लिखिएगा। दूसरा है, आपको आत्मकथा जैसी एक लघु कथा लिखनी है। जिंदगी में ऐसे ना जाने कितने किस्से होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं। उनमें से किसी एक यादगार पल, मतलब कोई भी यादगार पल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, उससे संबंधित एक रोचक लघु कथा आपको लिखनी है। तो इन 2 प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक कहानी लेखन के उद्देश्य, उसके नियमों को ध्यान में रखकर लिखिए और फिर भेज दीजिए। धन्यवाद।